बंटवारा। सास ने कैसे किया 4 बहुओं के बीच बंटवारा। कामिनी जी बहुत अच्छे घर से थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला था। कामिनी जी ने अपने चारों बेटों की शादी अकेले अपने दम पर की थी। उनकी चारों बहुएं एक से बढ़कर एक थी। कामिनी जी को अपना पूरा परिवार संपन्न लगता था, लेकिन उनके मन में सदैव से ही यह विचार रहता था कि कहीं आगे चलकर मेरी बहुओं में झगड़ा न होने लगे। अक्सर कामिनी जी इसी सोच के कारण परेशान रहती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा था, फिर धीरे धीरे उनकी चारों बहुओं में छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। कभी काम करने के पीछे, कभी खाना बनाने के पीछे चारों बस लड़ती रहती थी। यह सब देखकर कामिनी जी बहुत दुखी होती और सोचती थी कि न जाने उनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई, जो ये रोज लड़ती रहती हैं। इन्हीं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर कामिनी जी ने घर के सभी काम चारों बहुओं में बांट दिए। कामिनी जी सोचती थी कि अब शायद लड़ाई झगड़े न हो, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अब चारों बहुएं अपना काम खत्म करके चुगली करने लग जाती। वो कभी अपने पति से एक दूसरे की चुगली करती और कभी सास से चुगली करती। इन चुगलियों के कारण घर में कलेश बढ़ने लगा था। अब हर रोज झगड़े होते थे। चारों बहुएं घर का बंटवारा चाहती थी, जिससे कि वह अलग अलग रह सके। कामिनी जी ने जिस घर को इतनी मेहनत से संजोया था, वो कैसे अपनी आंखों के सामने घर का बंटवारा देख सकती थी। एक दिन घर में बहुत लड़ाई होने के बाद कामिनी जी ने सोच लिया कि वो अब घर का बंटवारा ही कर देंगे। उन्होंने अपने घर को 4 हिस्सों में बांटकर सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया। अब चारों बहुओं को अपने अपने हिस्से का सारा काम करना पड़ता था। उन चारों को अपना काम करने में ही पूरा दिन लग जाता था। चारों बेटों को भी अपने अपने हिस्से का पूरा खर्च उठाना पड़ता था, जिससे कि उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। कामिनी जी को भी जो पेंशन मिलती थी, उससे वह अपने पूरे घर का खर्च चलाती थी, लेकिन अब वह अपनी पेंशन से किसी का भी खर्च नहीं उठाती थी। अब इस बंटवारे के बाद उनके चारों बहुएं और बेटे बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि अकेले रहने में कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो साथ रहने में फायदा है। घर का काम भी कम करना पड़े और खर्चे भी ज्यादा ना करना पड़े। सभी ने मिलकर कामिनी जी से माफी मांगी और घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, परिवार एक माला के समान होती है और उसके सदस्य मोतियों के जैसे, जो कि एक साथ ही अच्छे लगते हैं, अलग अलग नहीं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।